वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप तमाम बच्चों को पता है कि जो क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक्स है वो चेंज हो चुकी है इस साल। तो अभी तो आपको पता है मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो हार्ड फॉर्म में, बच्चों के पास आई थिंक सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद होगी। तो उसका जो यूनिट नंबर 1 है हमारे पास वो रियल नंबर्स है। तो आज मैं इसको जो है एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कहा हुआ है, रिप्रेजेंट ईच नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि आपने हर एक नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 7/8 जो है पार्ट 1 दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है इस तरह से। उसमें आपने बताना है कि इस तरफ आपको पता है एक्स एक्सिस पे क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, जबकि एक्स डैश एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, 0 1 2 3 और 0 से -1 -2 -3। और इस तरह अगर आपने वाई एक्सिस ड्रा करना तो वो आप यहाँ ड्रा करते हो। आप लोग अक्सर जो क्लास 5 6 7 है जो आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करने सीखे होंगे उसमें आप लोगों ने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यकीनन ड्रा किए होंगे। तो अब यहाँ पे इसका क्या तरीका है, यहाँ पर देखिए इस 8 को हम लोग क्या बोलते होते हैं, डिनोमिनेटर, जबकि 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 8 लिखा हुआ है आपने 0 से आगे को भी अंदर काउंट करना है और 0 से आगे आपने 8 लाइन लगाने 0 और 1 के दरमियान में। अगर एक इसका सेकंड मेथड ये भी है, अगर आप 7 को 8 में डिवाइड करें कैलकुलेटर के जरिए तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट्स होगा, जो भी ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में, ये 0 और 1 के दरमियान जो है वो लाई कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखें ये 8 है, 0 के बाद गिने 0 1 2 3 और आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमने ये क्या किया हुआ है, 8 लाइन तक ड्रा किया हुआ है। इसको मैं एक दफ़ा से अगेन काउंट करती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरे 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जो 7 वाला नंबर है उसको हमने क्या करना है, वहाँ पर हमने हाईलाइट कर देना है। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें ये विदाउट जो है 0 को अगर काउंट किए बगैर गिने तो ये 7 बन रहे हैं, जबकि अगर हम 0 को अंदर काउंट कर रहे हो तो ये 8 बन रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको 7/8 यहाँ पर इसको पॉइंट आउट करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, -1/3 है। अब इसका क्या तरीकाकार है, सेम आपने उसी तरह से यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 और ये -1 -2। एक्स एक्सिस पर इस तरफ जो होता है हमारे पास राइट साइड पर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, जबकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब आपने ये देखिए -1/3 अगर हम 1 को 3 पर डिवाइड करें 0 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 0 और -1 के दरमियान में जो है लाई करेगा। ये पहले वाला नंबर था हमारे पास वो पॉजिटिव था, इसलिए हमने पॉजिटिव साइड पर वैल्यूज ली हैं। लेकिन अभी जो नंबर है ये क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव साइड पे लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें आप, ये -1 है, नीचे 3 है, तो जितना इसका होगा डिनोमिनेटर उतनी हम लाइन्स लगाएंगे। 0 के बाद देखिए 0 1 2 और ये 3, ये पूरी होगी। उसके बाद ऊपर -1 है तो 0 के बाद हम -1 तक जो है वो लाइन लगाएंगे और ऊपर हम मेंशन कर देंगे -1/3। सो सेम आगे देखें, अब यहाँ पर 4 होल 1/2 है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। और जो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है ये मिक्स फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। 4 होल 1/2 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 से आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन किए हैं ये 2 पार्ट और फर्स्ट पार्ट, इसमें यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए इसका मतलब हुआ कि हम 4 से आगे जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर जो नेगेटिव की वैल्यूज थी मैंने ड्रा ही नहीं की हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ड्रा की हैं, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो नंबर लाइन में पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 है, 1 2 3 4 5 और ये हमारा बस क्या है, हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव है यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर देखें 4 के बाद आपने देखना 1/2 है, तो यानी कि आपने 2 लाइन्स लगानी है, ये 1 और ये 2, और ऊपर आपके पास न्यूमेरेटर क्या है, 1 है। हम इस जो 4 के बाद फर्स्ट नंबर को, जो फर्स्ट लाइन डैश है उसको हम पॉइंट आउट करके तो हम ऊपर मेंशन कर देंगे 4 होल 1/2। और वैसे भी अगर आप सोचें तो आप देखिए 4 के बाद 1/2 आपको पता है डिवाइड कर 0.5 होता है, इट मीन्स कि 4.5, यानी कि 4 और 5 का हाफ जो है वहाँ पर आपने इसको पॉइंट आउट करना है और ऊपर आपने इसको प्लॉट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है, -√8। अब इसको आप क्या करोगे, कैलकुलेटर के जरिए आप निकाल लोगे, जिसकी वैल्यू आएगी -2.8। तो -2.8 वैल्यू आएगी, तो हमने -√8 को जब डिवाइड किया तो -2.82 आता होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर लाइन इस पर ड्रा करेंगे, तो ये देखिए नेगेटिव वैल्यू थी, तो ये मैंने वैल्यू सारी नेगेटिव ले ली, 0 -1 -2 -3। आप चाहें तो नंबर लाइन फुल भी ड्रा कर सकते हैं, तो जैसे मैंने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। तो अब उसमें देखें आप लोग, अब
-2 है, उसके बाद आगे 8 नंबर ड्रा करने हैं आपने। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। यानी कि आपने 2 के बाद अगर ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल पूरी 8 बनती है। मैं आपके लिए दोबारा काउंट करती हूँ। 1, हाँ, अगर आप पॉइंट में ले रहे होंगे तो आप 2 को अंदर ऐड नहीं करेंगे, 2 से आगे वाली वैल्यूज़ गिनेंगे। लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में होगी तो आप इस 2 वाले डैश को भी काउंट करेंगे। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पर आप इसको पॉइंट आउट कर देंगे कि -8 इज इक्वल टू है -2.82। अब उसके बाद हम 5 पार्ट करें। देखिए जैसे हमने 4 पार्ट किया सेम टू सेम वैसे ही है, बस वो हमारे पास क्या आता है कि नेगेटिव वैल्यू थी, तो हमने क्या किया उसको एक्स डैश के ऊपर ड्रा किया। लेकिन अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इसको पॉजिटिव वाली साइड पर ड्रा करेंगे। तो ये मैंने सारी पॉजिटिव वैल्यू ली हैं 0 1 2 3। अब इसका क्या मतलब हुआ 2.8 बन रहा है, तो हमने 2 के बाद आगे 8 लाइन्स ड्रा कर रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन्स ड्रा करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया इसको जो है हमने सर्कल लगाया और इसको हमने ऊपर मेंशन कर दिया कि ये 2.82 यहाँ पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट जो 6 पार्ट है हमारे पास वो क्या है -4 होल 1/2 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है जब -4 होता है वो कहाँ होता है, नेगेटिव साइड पे होता है एक्स डैश के ऊपर। तो यहाँ पर हम इसको ड्रा करेंगे 0 -1 -2 -3 -4। 1/2 इसका 0.5 हाफ होता है, इसको हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर देंगे। नेक्स्ट 7 पार्ट है हमारे पास 1/3। अब 1/3 को हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमने पहले ऊपर किया तो वो माइनस में था, अब पॉजिटिव में है। तो 0 और 1 के दरमियान में हम 3 लाइन्स लगा लेंगे 1 2 3, ठीक है। ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली लाइन है इसके ऊपर हम लोग मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर 1/3 जो है वो लाई कर रहा है। इसके बाद 8 पार्ट है -7/8 है, तो इसको हम क्या करेंगे, वही सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 का फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने क्या किया था कि हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ ड्रा की थी। लेकिन यहाँ पर क्या नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो 0 हम इस लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 -2। अब यहाँ देखें ये 8 है तो हम काउंट करेंगे, यहाँ देखें अब फ्रैक्शन फॉर्म में तो हम 0 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तक हमने ड्रा किया। ड्रा करने के बाद हमने काउंट करनी है, ऊपर हमारे पास क्या डिनोमिनेटर है सो हमने काउंट करनी है, वो हमने यहाँ से काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे -7/8। Now we shall move on to the question number 2. Identify the property that justifies 1 multiply y minus 2 is equal to y minus 2. अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए दरमियान में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो आप बता देंगे ये जो आइडेंटिटी है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये बुक वाला मेथड है, बुक में इसी तरह से दिया हुआ है ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स, वरना जो हमने पहले लास्ट ये जो पुरानी 9th की बुक थी उसमें मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ था। अब यहाँ पर पार्ट 2 देखिए 0.2 इंटू 5 है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप देखें 2/10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे और 1 लगाएंगे देन 0 लगाएंगे 2/10। तो 2/10 कटिंग करेंगे 2 1 2 2 5 10, यानी कि 1/5। अब 1/5 क्या है, इस 5 का इन्वर्स है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है x+2 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस x+2। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने बताना है, यहाँ पर देखिए 3 वैल्यूज़ हैं इसमें, मतलब 3 हैं और यहाँ पर भी 3 है और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो आप इसको बोलेंगे कि ये आपके पास क्या है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है -3 + 3b इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें आपको बताओ, आपने पहले पढ़ा होगा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कोई भी वैल्यू -3 है तो वो +3 है तो वो इसका क्या होगी, एडिटिव इनवर्स होगी। इस तरह यहाँ पर देखिए -3b + 3b है तो ये क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ वी शैल मूव टू द पार्ट नंबर 5, x + 5 - 1 इज इक्वल टू x + 5 - 1। अब इसमें हमने क्या बताना है कि ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, इसमें देखिए 3 वैल्यूज़ है और प्लस भी है और माइनस भी है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप बताएंगे ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट नंबर 6 में देखिए -3 इंटू 2 - y इज इक्वल टू -6 + 3y। अब इसमें आप क्या करेंगी, ये हमने इसको बताना है ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें क्या है जो सब्ट्रैक्शन जो है वो हो रही है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मीन्स क्या होता है, आप सबको पता है कि ये बीच में माइनस डिवाइड जो है माइनस का साइन लगा हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, ये देखिए -3 है तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ कर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है इसलिए हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। यानी कि इस क्वेश्चन को, यानी कि आप जो है
जो आगे पार्ट दिए हुए इनको आप नंबर लाइन पे शो करें। x लेस देन 0 है, अब इसका मतलब ये होगा कि x जो है छोटा होगा 0 से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक x एक्सिस ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा करने के बाद ऊपर आप पॉइंट्स लगाएंगे 0। अब लेस देन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी बल्कि सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो हमने -1 -2 -3 -4 -5 लिखा है। तो अब इसमें आपने बताना है कि जो 0 है वो शामिल नहीं है, क्योंकि जैसे लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, तो 0 शामिल नहीं है। इसलिए मैंने इसके ऊपर बनाया है हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल यानी कि खाली सर्कल ऊपर बनाया है। तो ये शामिल नहीं है, लेकिन इससे आगे -1 -2 -3 -4 -5 ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, एक्स के अंदर शामिल हैं और ये इसमें जो है इंक्लूड होंगी। तो अब मैं इसको किस तरह से लिखूँगी, यहाँ पर देखिए आप लोग, वी यूज्ड हॉलो सर्कल टू शो दैट 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सेट और नंबर लाइन। यानी कि 0 इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि लेस देन 0 था, इसलिए ये 0 शामिल नहीं है। सो सेकंड पार्ट है -3 लेस देन x लेस देन 3। अब इसमें आप देखें, आप दोनों में लेस देन लगा हुआ है, इक्वल का साइन नहीं है, इट मीन्स -3 भी शामिल नहीं होगा और +3 भी शामिल नहीं होगा, लेकिन इसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं नंबर लाइन के ऊपर, वो सारी की सारी आपका जो है आंसर होंगी। तो मैंने -3 के ऊपर भी सर्कल ड्रा किया है और +3 के ऊपर भी सर्कल ड्रा किया है और x एक्सिस के ऊपर ये देखने हैं जी। अब इसका मतलब है एरोज लगे हुए -3 शामिल नहीं है, लेकिन -2 -1 0 1 और 2 जो है वो इसमें शामिल हैं। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट, वी यूज्ड hollow circle to show that -3 and 3 are not included in the set और नंबर लाइन। ठीक है, अब इसमें आपने देखेंगे पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है x जो है वो बड़ा भी है, बराबर भी है -8 के, यानी ग्रेटर देन है। तो अब इसमें -8 शामिल होगा, क्योंकि ग्रेटर देन के साथ साथ एक और कंडीशन भी दी हुई है इक्वल की। तो इक्वल का मतलब होगा ये शामिल है, तो इसलिए मैंने इस सर्कल को फिल कर दिया है और यहाँ पर एरो मेंशन किया है कि इसमें सारे शामिल होंगे। -8 -7 से लेकर सारी वैल्यू जितनी भी आ रही हैं नंबर लाइन के ऊपर, वो सारी की सारी शामिल होंगी। तो हम लिखेंगे, वी यूज्ड filled circle to show that minus is included in the set और नंबर लाइन। यहाँ पर दोनों सी ठीक है, आप सेट लिखे नंबर लाइन लिखे, एक ही बात है, नंबर्स का सेट होता है और सेट जो है वो नंबर्स का ही होता है। अब आगे देखें, 4 पार्ट है x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखिए x जो है वो बड़ा है 0 से, यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, लाइक 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज। अब यहाँ पर देखिए मैंने 0 के ऊपर सर्कल लगाया, इसका मतलब ये होगा कि जैसे 0 शामिल नहीं है, 0 से आगे जितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 जितने भी पूरी दुनिया में नंबर्स हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी इसमें शामिल होंगी। और वो यूज फॉलो सर्कल टू शो डैट 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट 5 पार्ट है x लेस देन -3। अब इसमें लेस देन है तो -3 जो है वो शामिल नहीं होगा, इससे आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी -4 -5 -6 -7 सारी शामिल होंगी। और आप लोगों को पता है कि माइनस में वैल्यू जितनी आगे बड़ी बड़ी होती जाती है, जैसे 99 100, वो उतनी ही प्रीवियस वैल्यू से छोटी होती जाती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे -100 है वो छोटा होगा -3 से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, वी यूज्ड हॉलो सर्कल टू शो डैट -3 इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो नेक्स्ट पार्ट है 6 -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जस्ट लेस देन है, जबकि यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू है। जहाँ पर जस्ट लेस देन होगा वो वाला जो है आपको पता है कि -4 जो है वो शामिल नहीं होगा, ऊपर हॉलो सर्कल बना हुआ है। और जहाँ पर लेस इक्वल टू होगा वहाँ पे हमने क्या किया, इसको फिल कर दिया और ये शामिल है। यानी इसमें जो है -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी आंसर में आएंगी। हम लिखेंगे, वी यूज्ड हॉलो सर्कल टू शो डैट -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर लाइन और सेट, बट 4 इज़ इंक्लूडेड इन द सेट। अब इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का यानी इस इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर्स डैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट देखिए, 9x इज इक्वल टू 9x है। अब इसको हमने क्या करना है, ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी अगर आप लोग मिरर में खड़े होते हो तो आपको सेम टू सेम आपका जो है वो अक्स नज़र आता है। तो इसी तरह से 9x का 9x ही है, तो इसको हम रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहते हैं। अब नेक्स्ट है, इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम सेम थी, बस इसमें से हमने y को निकाला है तो ये बराबर कर दिया, तो इट मीन्स कि ये बराबर ही है, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई देन वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसमें देखिए सेम सेम है, बस उन्होंने साइड्स चेंज कर दिया, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो साइड्स है वो चेंज की है। तो ये हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। आगे है, इफ़ 3 लेस देन 4, अगर 3 छोटा है 4 से और जो -3 है वो बड़ा है -4 से। तो अब आपने बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। अब आपको पता होगा कि जब हमने इसका जो है रिवर्स लिया, यानी उलट किया, इन्वर्स लिया, तो ये पॉजिटिव में थे और ये माइनस में हो गए, और ये साइन भी क्या हुआ, मतलब जो ग्रेटर देन लेस देन का था वो ग्रेटर देन का हो गया। तो और ये ट्रू है, आपको पता है जितनी वैल्यू छोटी होती है वो प्रीवियस नेक्स्ट वैल्यू से उतनी ही बड़ी होती है।
नेक्स्ट वैल्यू सॉरी -3 ग्रेटर देन -4, ठीक है। इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और इनवर्स की प्रॉपर्टी है। अब 5 पार्ट है, इफ 2x प्लस 2w इज इक्वल टू p है एंड p इज इक्वल टू 50 है, देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। अब आप अगर यहाँ पर p था तो p की जब वैल्यू आ गई तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 6 पार्ट, इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन y 4 ग्रेट y। अब इसमें आएंगे, आप देख रहे हैं +4 को उस तरफ ले तो ये -4 हो जाएगा, तो ये 4 -4 होकर 0 कट जाएगा, तो इसको हम बोलते होते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी प्लस का साइन लगा हुआ था और हमने कैंसिल किया तो ये इसके बराबर ही बाद में बन जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन y ही बस जस्ट रह जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 पार्ट है, इफ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9 क्या होगा हमारे पास? अब आप देखें 2 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 9 से, तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन भी ट्रू है कि 2 भी क्या होता है? छोटा ही होता है 9 से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है 8 है क्वेश्चन, इफ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। अब इसमें देखें आप लोग 18 को अगर आप लोग डिवाइड करें तो ये 2 पर होता है, तो 2 9 ज़र 18, 2 8 ज़र 16, तो और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 और 8 ही बचता है, यानी कि 9 ग्रेटर देन 8 है। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास यही आंसर आता है, तो इसको हम बोलेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।